ये इसको बनाने का मकसद ये था, यहाँ साइलेंस देखें, इस जगह की अपनी एक पुरअसरारियत और एक अपनी वाइब और एक अपनी खामोशी, साइलेंस है यहाँ पर। समझे, फुट स्टेप साइलेंस, कोई चलता भी है तो उसके जूतों की आवाज़ आती है और लोग यहाँ पर बिल्कुल धीमे लहजे में रहते हैं। क्यों? वो इस वजह से। अच्छा, हिस्ट्री के पेजेस मुझे यहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि नज़र आ रहे हैं और हिस्ट्री की बुक खुल गई है यहाँ पर। हर एक दरो दीवार और हर एक यहाँ पर पेंटिंग, मुजस्मा, हर एक दरवाज़ा और जो भी चीज़ें वो हर एक दौर की एक कहानी सुना रहा है। हर एक चीज़ का यहाँ मकसद है और मतलब है। देखें कितनी खूबसूरती से और कितनी रानाई से, सफाई के साथ जो है मार्बल कार्व करके पूरी दीवारों में और कॉलम्स में लगाए गए हैं। तो ये एक तरह से पावर और मास्टरपीस ऑफ आर्ट डिज़ाइन। एंड दीज कॉलम्स, दिस रूम स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द monks एट द टाइम ऑफ 13th-14th century, and these monks were here to study for religious purpose, for educational purpose, and also spirituality. Siete tutti assieme? No, noi siamo noi. You are alone? Yes. Okay, so if you want to visit, Yes. Italiano anche puoi parlare. ok, Sì. quindi bisogna prendere il biglietto. Se volete lo potete prendere sia da qua Sì. oppure dalla cassa, come volete voi. Anche può prendere digital. Sì, anche digitale. Lei aiuta, prendiamo sì, certo, digital. Certo, con la Lei, carta. sì, lei dica come fare e poi prendiamo. Anche facciamo in Per italiano. caso avete un abbonamento, musei Lombardia, insegnanti, guide, No. sono delle agevolazioni? Non c'era. Va bene. Allora, con questo biglietto potete Sì. visitare tutto, anche il museo e la pinacoteca che c'è. Va bene. Poi entrate gratis. Due interi, allora facciamo Quindi così. siete in 4 Quando fa potete avvicinare. देखिए आजकल मॉडर्न दौर है तो डिजिटल कर दिए गए हैं म्यूज़ियम और से। तो ये आज मैंने पहली मर्तबा इटालिया के अंदर टिकट बुक की है, जो कि हमने इस तरह के डिजिटल काउंटर से लिया है। आज से पहले हम हमेशा ही डेस्क पर गए उनको टिकट, तो लेकिन ये पहली मर्तबा बड़ा इजी एक्सपीरियंस, लाइट और ऑटोमेटिक। जान कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ रेनेसांस। तो ये रेनेसांस और बारोक स्टाइल का एक ज्यूवेल है और मार्वेलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर, दी चर्तोजा ऑफ पविया, चर्तोजा दी पविया। तो 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और ये एक मोनास्ट्री है ये, और इसके साथ यहाँ पर चर्च भी है, मोनास्टरी। और इसको कहते हैं कि ये 14th-15th सेंचुरी में मॉन्क्स के लिए इस्तेमाल में होता था। यहाँ पर जितने भी ये राइट साइड पर रूम्स हैं, यहाँ पर हर एक रूम के अंदर एक मॉन्क, जो कहते हैं ना मॉन्क होते थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल साइलेंस, नॉलेज और इसके अलावा पावर यहाँ से निकली। तो खैर पविया अभी तो इंटर ही हुए हैं हम, अभी सिर्फ इंटर हुआ हूँ मैं। अभी इसके अंदर विजिट करेंगे, लेफ़्ट राइट, अंदर चर्च के अंदर जाएंगे, मॉन्क्स के रूम्स के अंदर भी जाएंगे, तो देखेंगे क्या इसकी हिस्ट्री है, जो कि अभी 700-800 साल से चलती हुई आ रही है, और क्या ये लेसन्स और हिस्टोरिकल लेयर्स हमें दिखाएगी आज। तो चर्तोजा दी पविया, और ये शहर है पविया। अच्छा, बहुत से लोग और पूरी दुनिया जो है जानती है शहर, जिस तरह से बड़े बड़े शहर हैं, रोमा, मिलान ख़ास तौर। तो मिलान के जो ड्यूक्स होते थे 13th, 14th और 12th सेंचुरी में भी, 15th सेंचुरी में जब रेनेसांस आया इटली और फ्लोरेंस के अंदर, तो ड्यूक्स के लिए थी, ड्यूक्स की जो है प्राइवेट प्लेस। तो ड्यूक्स जो डॉजेज होते थे, रॉयल फैमिली। तो लेट्स एक्सप्लोर नाउ। रोम, फ्लोरेंस और मिलान, ये जो बड़े बड़े शहर हैं इटली के अंदर, जिन्होंने रेनेसांस में, जो कि 14th-15th सेंचुरी में पूरे यूरोप में उभर के आए और अब दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर शहर कहलाए जाते हैं ये। मिलान जिस तरह फैशन के लिए और स्टडीज़ और इकोनॉमी के लिए बहुत मशहूर है, तो उसी तरह पुराने ज़माने में 14th सेंचुरी में जब रेनेसांस का टाइम हुआ करता था, तो तब यहाँ पर डॉजेस होते थे, डॉजेस एंड ड्यूक्स ऑफ मिलान। तो जो मिलान के ड्यूक्स होते थे, उन्होंने मिलान से 7 से 8 किलोमीटर दूर एक शहर है चर्तोजा दी पविया।
पविया शहर, अच्छा मिलान के पास एक शहर पविया जो कि हिस्टोरिकली बहुत रिच है, जहाँ पर कदीम ज़मानों में 2nd सेंचुरी BC, आज के दौर से 2200 साल पहले रोमियो ने जो आबाद की थी। तो रोमन एम्पायर जब वहाँ से फिर गया उसके बाद, तो फिर वहाँ पर आए लॉम्बार्ड्स 5th सेंचुरी AD में। तो लॉम्बार्ड्स के बाद फिर लॉम्बार्ड्स के दौर में पविया शहर जो कि मिलान के करीब, पविया शहर लॉम्बार्ड्स किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। तो उस कैपिटल, अच्छा थोड़ा बहुत ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये पविया सिटी के पास चेरतोज़ा दी पविया। तो इसे कहते हैं कि ये एक बारोक स्टाइल आर्किटेक्चर और रेनेसांस जो कि 15th और 14th सेंचुरी में उभरा, इटली से पूरे यूरोप में पहुंचा, जिसे कहते हैं रिनाशिमेंटो। तो रेनेसांस का एक ये पीस ऑफ ज्यूवल है, ये एक मास्टर पीस ऑफ आर्किटेक्चर है ये। और इसके अभी जिसके अंदर अभी मैं हूँ ये तो एक चर्च वाला पोर्शन है जो कि एक कैथेड्रल चर्च के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये बनाया गया था, इसको स्टार्ट किया 1396 में, 13th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में इसको स्टार्ट किया गया और फिर 15th सेंचुरी में जाकर ये कंप्लीट हुआ। तो इसके बनाने के टाइमिंग में 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा, जो कि मुख्तलिफ़ दौरों में मुख्तलिफ़ उस वक्त जो किंग और ड्यूक्स गुजरे तो उन्होंने बनाए। तो इसकी दीवारें और इसके आर्किटेक्चर मुझे इतना पसंद जो आया यहाँ पर, तो वो ये है कि इसमें माइनर डिटेल्स हैं, मार्बल का काम हुआ है। और देखें मुख्तलिफ़ जो हैं ये इसमें कुछ ड्यूक्स हैं और कुछ सेंट हैं जो कि मार्बल को कार्व करके बनाया गया है। इतनी माइनर डिटेल है। देखिए इन्होंने हाथ में बाइबल किताब पकड़ी हुई है और हर एक के सर के ऊपर जो टोपी है मुख्तलिफ है, छोटी छोटी कार्विंग। तो इसलिए ये बारोक डिज़ाइन का और रेनेसांस डिज़ाइन का ये एक सिग्निफिकेंट मार्वेलस पीस है, एक हीरा जवाहरात है। तो अब जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो उनमें से एक है ये। अच्छा ये तो चर्च वाली साइट थी जहाँ से अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये इसको बनाने का मकसद ये था, यहाँ साइलेंस देखें, इस जगह की अपनी एक पुरअसरारियत और एक अपनी वाइब और एक अपनी खामोशी, साइलेंस है यहाँ पर, समझे। फुट स्टेप साइलेंस, कोई चलता भी है तो उसके जूतों की आवाज़ आती है। और लोग यहाँ पर बिल्कुल धीमे लहजे में रहते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि ये हिस्टोरिकली इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर साइलेंस, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, पावर निकले। अभी जिस रूम के साथ से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ पर किसी ज़माने में बैठा करते थे मॉन्क्स, जो होते हैं मॉन्क। उनका काम कदीम ज़मानों में यही होता था, बस वो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े होते थे। बस उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो खैर ये सेंट्रल पोर्शन से भी मैं जा रहा हूँ, द रूम, मॉन्क्स रूम। अच्छा so this is a room of monks. Once in the history, these chairs and these columns, this room specially dedicated for the monks at the time of 13th-14th century, and these monks were here to study for religious purpose, for educational purpose and also spirituality. तो इसको डायनास्टी, जो इसकी डायनास्टी गुज़री है मिलान के अंदर, तो अभी मुझे उस डायनास्टी का मैंने इसकी बहुत रिसर्च की थी आने से पहले और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो एक फैमिली थी जिन्होंने इसको बनाया था, तो मैं वो नाम अभी देखता हूँ और कंफर्म करता हूँ कि ये इसकी क्या फैमिली का क्या नाम था। इसकी फैमिली का नाम था विस्कॉन्ती फैमिली के दौर में ये बनाया गया, जो कि 13th सेंचुरी में यहाँ के ड्यूक्स हुआ करते थे, मिलान के सरबराहान। तो ये गॉथिक आर्किटेक्चर है, गॉथिक एंड रेनेसांस। सॉरी, मैंने पहले आपको बताया कि बारोक नहीं है, गॉथिक आर्किटेक्चर और रेनेसांस आर्किटेक्चर। सो यहाँ से निकली है लॉम्बार्ड किंगडम जो गुजरा
तो उनकी यहाँ पर उनके पीक में ये आर्किटेक्चर, ये जगह, ये दरो दीवार बनाए गए। तो खैर ये आज 600, 700, 800 साल गुजर जाने के बाद भी ये दीवारें और ये स्कल्पचर, इनके कलर डिज़ाइनिंग हमें उन जो किंगडम गुजरे उनकी पावर, उनकी वर्थ और उनकी सिग्निफिकेंस शो करता है। तो खैर आज जो है ये मॉडर्न दौर में अब एक तरह से विजिटिंग एरिया, म्यूज़ियम टाइप इस तरह की जगह है। अच्छा, यहाँ पर जो है 2 मुजस्मे भी हैं, इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लुडोविको मोरो, क्रिस्टोफरो सोलारी 14th सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पर 2 मुजस्मे, एक मर्द हैं और एक औरत है, और इन मर्द की जो, औरत की जो चादर है उसकी चादर का एक सलवट भी हमें नज़र आ रहा है जो कि मार्बल को कार्व करके बनाया गया है। तो खैर आजकल का जो हम देखते हैं मॉडर्न डिज़ाइनिंग, मॉडर्न आर्ट एंड डिज़ाइन जो लोग पढ़ते हैं और जो बनाते हैं, उसमें ऐसी नफासत और उसमें ऐसी एंटिकिटी और उसमें ऐसी वाइब नहीं नज़र आती जो कि हमें पुराने कदीम डिज़ाइंस में नज़र आती हैं। और इटली को तो कहते हैं कि इटली तो खैर एक पूरा ही हर जगह, हर रीजन ही एक अपनी मिसाल आप, शानदार आर्ट। तो यह इसका मतलब क्या होगा, GRA, इसका मतलब तो भी मेरी समझ से और नॉलेज से ही बाहर है, मैंने ना ही देखा। तो ये देखें मार्बल के पीसेज इस तरह बनाए गए और हर जगह कट करके, बीच में कट करके साइज़, ज्योमेट्रिकल साइज़, पूरी ज्योमेट्रिकल स्टडी के बाद इसमें फूल और जो स्क्वायर कॉलम बनाए। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा अंदलूसिया, स्पेन के अंदर इस तरह के डिज़ाइन थे, सिमिलर टू स्पेन, थोड़ा बहुत टच नज़र आता है। तो जो फिर पूरे यूरोप में डिज़ाइन और आर्किटेक्चर और जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग बनाते थे वो फिर इन्फ्लुएंस हुई आहिस्ता आहिस्ता। सच अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल मॉडर्न घरों में और आजकल के जो बड़े बड़े विलास और बंगले जो बाद में बने उसमें हम नहीं देखते ऐसा, जो कि रेनेसांस में बनाया गया। तभी कहते हैं कि ये एक मास्टरपीस है। जो 200 साल का, 250 साल का पूरा रेनेसांस दौर गुजरा, उसके अंदर जो एक गोल्डन चीज़ बनाई इन्होंने, और एक ये भी थी वो जिसे कहते हैं चर्तोजा दी पविया। तो दी मोनास्ट्री ऑफ लोम्बार्ड,